राजधानी दिल्ली में कोरोना का संक्रमण अब काफी हद तक कम हो गया है। यहां संक्रमण की दर 3% से नीचे आ गई है। इसके बावजूद सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में कोई छूट नहीं दी है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में लगे लॉकडाउन की अवधि को एक बार फिर बढ़ा दिया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली वासियों की राय के अनुसार लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन अगले सोमवार यानी 31 मई सुबह 5 बजे तक प्रभावी रहेगा और इसमें पहले की तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1600 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान संक्रमण दर केवल 2.5% रही, जो एक समय 36% तक पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह केस घटते रहे तो 31 मई से लॉकडाउन में राहत दी जाएगी। सबको नमस्कार। आज इतवार है। हर हफ्ते हम लोग इतवार के दिन सब लोग दिल्ली के लोग बैठ के तय करते हैं कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है तो कितना बढ़ाना है। अभी जो मौजूदा लॉकडाउन है वो कल सुबह 5 बजे ख़त्म हो रहा है। आज फिर से हम सब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, अनलॉक होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को मिलकर ये तय करना है। अप्रैल के महीने में जब ये सेकंड वेव पूरे देश के अंदर आई थी, इतनी खतरनाक वेव थी। दिल्ली सबसे पहला राज्य था जिसने, हम सब लोगों ने ये देखा कि ये वेव बहुत खतरनाक है और सबसे पहले लॉकडाउन देश के अंदर दिल्ली में लगाया गया। उस वक्त ऐसा लग रहा था जब ये वेव आई थी और इतनी तेज़ी से केसेस बढ़ रहे थे कि पता नहीं ये वेव कितने दिन चलेगी, इस वेव से जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, कैसे होगा, क्या क्या होगा। लेकिन एक महीने के अंदर 20 अप्रैल को हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया था। लगभग एक महीने के अंदर आप सब लोगों के, दिल्ली के लोगों के अनुशासन और दिल्ली के लोगों की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज कोरोना की ये वेव जो कि सबसे खतरनाक थी अभी तक, ये कमज़ोर होती नज़र आ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने युद्ध जीत लिया है, अभी काफ़ी बाकी है, लेकिन अब हम ऐसा लग रहा है कि इसके ऊपर काबू पाते हुए नज़र आ रहे हैं। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा आया था जब संक्रमण दर 36% पहुंच गई थी। यानी कि 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते थे तो 36 लोग उसमें पॉजिटिव मिलते थे। पिछले 24 घंटे का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो ये संक्रमण दर 2.5% के भी नीचे चली गई है। यानी कि अब 100 लोगों की हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें 2.5 लोग संक्रमित पाए जाते हैं और 97.5 लोग ठीक पाए जाते हैं। इसका मतलब संक्रमण काफ़ी कम हो गया दिल्ली के अंदर। अप्रैल के महीने में एक दिन ऐसा था जब 28,000 केस एक दिन में आए थे। 28,000। पिछले 24 घंटे में 1600 केस पाए गए हैं दिल्ली के अंदर। 28,000 से 1600। तो दिल्ली के अंदर कोरोना की रफ्तार काफ़ी कम हुई है। पिछले एक महीने में कई सारी समस्याएं आई। उन सारी समस्याओं का हम सब लोगों ने मिलकर मुकाबला किया। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने एक परिवार की तरह मिलकर मुकाबला किया। खासकर ऑक्सीजन की बहुत बड़ी समस्या आई थी, लेकिन सब ने मिलकर, इसमें सबका सहयोग मिला। दिल्ली के लोगों ने, केंद्र सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने, सब ने सहयोग किया और ऑक्सीजन की समस्या का भी समाधान निकला। अब वैक्सीन की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वैक्सीन की बहुत कमी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे विश्वास है जैसे हमने बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है, ऐसे वैक्सीन की समस्या का भी समाधान निकलेगा। हम मिलकर निकालेंगे। वैक्सीन की जो कमी हो रही है, मुझे पूरी विश्वास है इस कमी को भी हम सब लोग मिलके ठीक करेंगे। इस दौरान पिछले एक महीने हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज कई कई दिनों तक नहीं सोए हैं।
कई कई दिनों से घर नहीं गए हैं। उन्होंने जबरदस्त काम किया। इनमें से कुछ डॉक्टर्स और नर्सेज शहीद भी हो गए। उनकी शहादत को मैं पूरे दिल्ली के सभी लोगों की तरफ से सलाम करता हूं। हम कर्जदार हैं उनका कर्ज हम नहीं चुकता कर सकते, लेकिन फिर भी दिल्ली सरकार उनके परिवार को मदद करने के लिए 1-1 करोड़ रुपए की राशि देती है। आप लोग देख रहे होंगे, मैं रोज़ किसी ना किसी के घर जाता हूँ, ऐसे किसी व्यक्ति, ऐसे किसी डॉक्टर नर्स या ऐसे किसी के घर जो शहीद हो गए, उनके परिवार को मैं खुद जाके मिलता हूँ और उनको 1-1 करोड़ की राशि दे के आता हूँ।